नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमाई का मार्ग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर आता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर से अपने मोबाइल से काम करके कैसे इनकम कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आपने देखा कि मैंने FTSC की बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं FTSC के, और जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका ट्रेडिंग टाइम क्या है और बाकी सारा कुछ। तो आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने FTSC के अकाउंट में FTSC के आईडी पे किस तरह से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको विड्रॉल निकालने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या सही तरीका है FTSC में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने का। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं FTSC रसेल के ऐप को ओपन कर लेता हूं, लॉगिन कर लेता हूं उसमें। और लॉगिन कर लेने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको फ्रंट पेज पे सिर्फ विड्रॉवल रिचार्ज का ऑप्शन दिखता है, बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखता। तो उसके लिए माइन पे आएंगे। माइन पे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माई बैंक एड्रेस आपको दिखाई पड़ेगा, और उसके बगल में ये एरो साइन दिखाई पड़ेगा। तो इसमें एरो साइन पे हमें क्लिक कर देना है माई बैंक एड्रेस के सामने वाले पे, और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपने बैंक का नाम चुनना है। इस एरो साइन पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना होता है कि बैंक कौन सा है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे वो बैंक डाल देंगे जो भी आपका बैंक है। अगर इसमें लिस्टेड ना हो आपका बैंक, तो उस कंडीशन में कोई भी एक जो सबसे ऊपर का बैंक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जो कि आपके बैंक अकाउंट पर अंकित है, और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद इस जगह पे आपको IFSC कोड डालना है, और सारी जानकारी सही भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बात पे गौर करेंगे दोस्तों, IFSC कोड डालते समय कि जो भी इसका 5वां अंक जो भी आता है वो इंग्लिश का O लेटर ना होकर नंबर वाला 0 होता है। तो 5वां अक्षर कभी भी 0 ही डालें, और सारी डिटेल्स डालने के बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक कर दें। तो चलिए मैं अपनी सारी डिटेल्स भर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे मैं बताता हूं कि कैसे आपको क्या करना है। और जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर इस पेज पे आ जाएगा, वापस से माइन के पेज पे आ जाएगा। आप अगर देखना चाहें कि आपका बैंक अकाउंट ऐड हुआ है कि नहीं, तो वापस से आपको यही माई बैंक एड्रेस के सामने जो एरो साइन है इस पर क्लिक करने का है। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे दिख जाएगा अगले पेज पे कि आपका बैंक अकाउंट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, जो कि इस एरिया में आपको दिखेगा कि आपका बैंक अकाउंट आपने क्या डाला है, उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी आपको। तो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है मेरा बैंक अकाउंट। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप FTSC रसेल में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं विड्रॉवल लेने के लिए। तो अभी तो रात है दोस्तों, नाइट हो चुकी है, और विड्रॉवल टाइम जैसा कि आपको पता होगा इसका कि सुबह 9 से 11 बजे तक ही है, और उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, इसके लिए विड्रॉवल पे क्लिक कर लेते हैं। और विड्रॉवल पे क्लिक करने के बाद इसका नियम देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो है कि विड्रॉवल के संबंध में, और वो वही कर सकते हैं जिन मेंबर ने अपना रिचार्ज किया है। जो इन्होंने रिचार्ज नहीं किया वो विड्रॉवल नहीं कर सकते। तो विड्रॉवल आवर जो है इनका वो मंडे से फ्राइडे है, और 9 से 11 AM है, मतलब सुबह 9 से 11 बजे तक ही आप विड्रॉवल लगा सकते हैं। और ये बोलते हैं कि इट इज़ रिकमेंडेड दैट द इंश्योर दैट अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन द इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ रिचार्ज पर अपलोड, अदरवाइज द अकाउंट सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। मतलब इनका कहना है कि एक बार आप चेक कर लें अपना जो भी है विड्रॉवल लगाने के पहले कि आप जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो आपके बैलेंस में, जो कि आपने रिचार्ज किया था उसके अंदर में ना आता हो। आप उतना ही निकालें ताकि जितना आपने रिचार्ज किया था उतना अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में, मतलब कंपनी के वॉलेट में रह जाए। अगर वो भी आप उसके अंदर का अमाउंट डाल देते हैं विड्रॉवल में, तो पहले तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, विड्रॉवल आपको मिलेगा नहीं। हालांकि इनके कहने के मुताबिक है कि वो आपका पैसा निकल जाएगा, लेकिन हम आपको सिग्नल नहीं दे पाएंगे, ट्रेडिंग का सिग्नल, ट्रेड आपको नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो विड्रॉवल ही नहीं होने देते हैं, विड्रॉवल फेल कर देते हैं। इंश्योर दैट योर बैंक डिटेल्स आर करेक्ट एंड द
कार्ड होल्डर इज़ द सेम एज द अकाउंट। और आप ये कंफर्म कर लें अपनी तरफ से कि जो भी आपने बैंक डिटेल डाले हैं वो सारे सही हैं, और कार्ड होल्डर का जो नाम आपने डाला है वो बैंक अकाउंट के बराबर मतलब सेम है, जो बैंक अकाउंट में है वही आपने कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे डाला है। फिल द IFSC कोड करेक्टली। IFSC कोड इज 11 digits, the fifth digit is 0. Do not fill the letter O, otherwise the system will not able to pass your withdrawal request। मतलब यह भी जो कि मैंने आपको पहले बताया कि IFSC कोड आप सही से भरें। 11 डिजिट का होता है IFSC कोड, और 5वां डिजिट हमेशा 0 होता है, इंग्लिश का O नहीं होता है। अगर आप वो डालते हैं तो आपका विड्रॉवल जो है वो पास नहीं करेगी सिस्टम। 20% टैक्स बी लेव्ड ऑन ईच कैश प्रॉफिट, प्लीज़ नोट दैट विल बी डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कैश विड्रॉवल अमाउंट। मतलब ये आपसे 20% टैक्स लेंगे विड्रॉवल करने का, और वो जो टैक्स कटेगा वो आपको विड्रॉवल अमाउंट से ही कटेगा, वॉलेट से नहीं कटेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना भी पेमेंट निकालेंगे उसमें से 20% आपका निकल के ही, मतलब 20% टैक्स कट के ही बाकी के अमाउंट आपके अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से विड्रॉवल ले सकते हैं, और विड्रॉवल के क्या क्या नियम हैं। तो मेरी ट्रेडिंग भी आपने देखी ही होगी। अगर मेरी ट्रेडिंग और मेरी इनकम देखने के बाद दोस्तों आपको ऐसा लगता है और आप अपने तरफ से कंफर्म हो कि आप FTSC को ज्वाइन करके इनकम कर सकते हो, तो आप मेरी ID से भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना रेफरल ID डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ज्वाइन करने से पहले दोस्तों एक बार अच्छी तरह से सोचे समझे उसके बाद ही ज्वाइन करें। अगर आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करें, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि ये ऑनलाइन स्कीम है और ऑनलाइन स्कीम में निवेश करना जोखिम भरा होता ही है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।